हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुमादिदेव पुरुष पुराणम तमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेदासि वेद्यम च परम च धामम त्वया ततं विश्वनंत रूपम। आज का सत्संग है कि मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है और इस क्षण भंगुर शरीर में 7 दिन के अंदर में उसकी मृत्यु होनी है। कोई संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, और दिन कौन सा होगा, वो तारीख कौन सा होगा, वो पता नहीं होता। इसलिए मृत्यु से न डरना आज का सत्संग है। मृत्यु से न डरें। क्यों न डरें? कि अगर आप रोज भगवान की पूजा करते हैं तो आपको मृत्यु से डर नहीं लगेगा। भगवान ने गीता में कहा कि अगर आदमी मरते समय मेरे नाम को याद कर लेता है तो उसको मैं अपनी निर्वाण भक्ति और मुक्ति दे देता हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर जब वो भगवान का नाम लेते समय मरे तब, और लेते समय भगवान का नाम मरते समय ले और उसमें उसकी चिंता भगवान के प्रति न हो करके किसी वासना, किसी कामना की इच्छा की होगी, तो वही चीज मैं उसको अगले जन्म में दे दूंगा। तो भक्त को उन्होंने फिर एक सलाह दिया कि इस काल से अंत काल में बचने की अपेक्षा जो भी काम करो, जो भी आप घरेलू काम भी करते हो, तो उसमें भी मेरे को याद करते रहोगे तो उम्मीद है कि आपकी मृत्यु कभी भी हो जाए तो हम आपको निर्वाण और भक्ति ही देंगे, क्योंकि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मम भक्तम न प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, और मेरे भक्त का नाश नहीं होता तो उसकी रक्षा मैं करता हूं। ये सतत युक्तानाम योग क्षेमम भाव, जो भगवान को कंटिन्यूअस लगातार भजता है और भगवान कहते हैं कि जो मैंने उसको दे दिया है उसकी रक्षा करूंगा, और जो वो मांगता है मैं उसको दे दूंगा। क्योंकि मेरा भक्त, मैं तब तक किसी का नुकसान नहीं करता हूं जब वो किसी का मेरा नुकसान करता है, मेरी बुराई करता है। किंतु मेरे भक्त की कोई बुराई कर दे, मेरे कोई भक्त का नुकसान कर दे, वो मैं एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं करता। वो मैं अपने भक्त का बदला खुद आकर के लेता हूं, क्योंकि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधमय अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अपने सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए, संतों के दुखों को हरने के लिए कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य सृजामि। हम जन्म लेते हैं, भले मेरे को उस जन्म लेने में कष्ट होना पड़े, किंतु मैं अपने भक्त को नरसिंह रूप धारण करने, वामन रूप धारण करना पड़े, बराह रूप धारण करना पड़े, कपिल देव मुनि का रूप धारण करना पड़े, राम का रूप धारण करना पड़े, कृष्ण का रूप धारण करना पड़े, मैं कोई नहीं छोड़ता। किंतु मेरे भक्त का नुकसान नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूं। इसलिए भक्त को ही कहना पड़ता है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम के दासा। जब भी आदमी बीमार की अवस्था में होता है तो कहता है कि मैं अब क्या करूं, या उसको पता लगता है कि मुझे मरना ही है तो सोचता है कि मैं अब क्या करूं। भगवान ने कहा कि जो मेरे को भजेगा वो मर नहीं सकता, वो अमर है। तो इस चीज को समझना है कि भगवान को भजे कैसे। किसी संत ने समझाया कि सो हम, एक सांस लो, सो दूसरी सांस छोड़ो हम। अगर वो हम निकल गया और हम अंदर नहीं आया तो हम नहीं जिएंगे। एक सांस गई, दूसरी आई, दूसरी गई, पहली आई, हर एक सांस जाती है, आती है। सोहम 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 करते रहो। और 21,600 सांस हम प्रतिदिन लेते हैं, 21,600, सोते समय उठते समय। अगर आदत पड़ जाए, हम कैसे लें? अर्जुन ने कह दिया कि मन बड़ा चंचल है, मैं कैसे इसको कंट्रोल करूं, कैसे नियंत्रित करूं? भगवान ने समझाया कि नियंत्रित करने क्या है, पत्थर पर भी धूप जम जाती है।
दीवारों में बरगद का पेड़ खड़ा हो जाता है, दीवारों में पीपल का पेड़ खड़ा हो जाता है। ये कैसे कौन खड़ा कर देता है? पत्थर के अंदर चींटी चलती है, उसको पानी कौन पहुंचाता है भाई? अर्जुन को मोह हुआ तो एक ने कहा ये लो पत्थर फोड़ो, पत्थर में चींटियां थी, और उनको ऑक्सीजन कौन दिया भाई? अच्छा मान लो कि कोई बीमार होता है तो उसका एक्सरे होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है। जानवर बीमार होता है तो उसका ट्रीटमेंट कौन करता है भाई? इलाज कौन करता है? तो सब ही न चावत राम गोसाई अपने रहत लकुट की नाई। हाँ, जब आपको ये पता लग जाए कि मैं करता हूं, उस दिन से आपको दुख होना पड़ेगा। जब तक आप करता नहीं है, अच्छे या बुरे कर्मों का कर्ता बन के आप नहीं होते। आपको भगवान की कृपा मान करके कि हे प्रभु, आपने मुझे जो ये काम दिया मैंने किया और गलती हो गई तो माफ कर, तब भगवान खुश होते हैं कि इसके मन में ये भाव है कि इसने नहीं किया, मैंने इससे करवाया। नौकर हमेशा तब खुश रहता है, उसको एक रिवार्ड मिलता है कि आपने आज 3 किलो चीनी बेच दिया, 5 किलो घी बेच दिया, ये रिवार्ड आप लो। उसी तरह से हम अपने गुणों को यहाँ दर्शाने के लिए, भगवान के दिए हुए गुणों को हम सब तक पहुंचाने के लिए, गीता में भगवान ने कहा कि कुछ भी मत करो, मेरी चर्चा सबसे करो। कि भगवान को भजने से काम बन जाता है, भगवान को भजने से शांति मिल जाती है, भगवान को भजने से तुम्हारे बुरे दिन अच्छे दिन बन जाते हैं। यानी भगवान की भक्ति का प्रचार करना भी भगवान की पूजा। भगवान की कथा सुन लेना, भगवान की कथा सुना देना, भगवान की कथा मतलब 24 घंटे में आपको और हमको ये करना है कि जब भी समय मिल जाए तो भगवान की कथा सुन लो, सुना दो, कह दो, कहवा दो। और केवल अपने नहीं सुनना है, दूसरे को सुनवा भी देना है, सुना भी देना है। मतलब अपना भाव एक ही होना चाहिए कि हे प्रभु, वह कैसी कृपा आपकी होगी जिसमें सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान को अपने समक्ष देखने की आदत हो जाए तो कहते हैं गीता में कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, तेषाम अहम न प्रणश्यामि सच न मे प्रणश्यति। भगवान ने एक ही समझाया कि देखो भाई, ये शरीर में वशांस जीर्णानि यथा विहाय वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा विहाय शरीर जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है तो उसको बदल के नया कपड़ा पहनने वाले को बड़ी खुशी होती है, उसी तरह से आपको भी हमेशा खुश रहना चाहिए कि आय हाय, मैं तो पुराना कपड़ा अपना बदल के नया पहन लिया और कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि शरीर जो पुराना हो जाएगा तो इसे बदलना ही पड़ेगा। किंतु बदलने के पहले आपने इस कपड़े का कैसे उपयोग किया, कबीरदास जी ने कहा कि झीनी झीनी बिनी चदरिया, झीनी रे झीनी पिंगला पिंगला ताना भरनी, 5 तत्व से बीनी। ये छितजल पावक गगन समीरा, अपंच रचित अधम शरीरा। और इस शरीर में कहते हैं भगवान की चद्दर हमको ओढ़ने के लिए दिया गया है। और दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो कतो रख दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। आप जानते हैं कि इस चदर को कोई और ओढ़ने वाला है, आपका परिवार आपका अग्रसर रहे तो उसको ये कोई ना कह दे कि आपके परिवार का वो सदस्य इस चद्दर को जो हैंडओवर किया दिया, वो चद्दर आपको गंदा दिया। आप कौन सी चद्दर उसको हैंडओवर कर रहे हैं, कौन सा वस्त्र उसको हैंडओवर कर रहे हैं, कौन से कर्तव्य उसको हैंडओवर कर रहे हैं, ये जाने के बाद वो कहते हैं कि आपके परिवार का जो बंदा था, जो आपकी पगड़ी दिया, वो बहुत ही अच्छा इंसान था। तो आप अच्छा इंसान कब थे? सोई सुंदर सोई बिरुज शरीरा, असो छल छाड़ी भजही रघु बीरा। जो भगवान को अपना
छल छोड़ करके भजता है वही अस्मरणीय है। सेवरी ने बिना किसी मतलब के प्रेम की भजा भगवान। भगवान को जो छल छोड़ के भजता है भगवान उसका हो जाते हैं और कहते हैं कि जब तुम मेरे हो गए तो फिर कर्म की चिंता क्यों करते। कर्मणेवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगस्त कर्मणि। मैं आपके कर्मों का मैं करवाता हूं और आपको पूरी निष्ठा से अच्छा या बुरा कर्म जो आप करते हैं तो उसका फल मैं जरूर ही आपको दूंगा। यह सर्वत्र विस्नेहस्त प्राप्त शुभाशुभम न अभिनंदन्ति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठति। आपको शुभ या अशुभ कर्म जो करने को हमने प्रस्तावित कर दिया आप उसको करिए और आपकी बुद्धि उसमें निष्ठित होकर के पूरा निष्ठा के साथ उस काम को करिए और करने के बाद आप ये पाएंगे कि आपको जो भी मिलेगा जरूर फल मिलेगा। क्योंकि आपको अगर आप अपने लिए फल मांगते हैं आपको कष्ट तब होता है कि क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहाति स्मृति विभ्रम स्मृति वृद्धासि बुद्धिनाशम बुद्धिनाशाते प्रणश्यति। अगर आपके अंदर में क्रोध से आपके फल नहीं मिलने से भाव आता है तो फिर आप संसार से पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए कर्ता का भाव आपके शरीर में कभी भी नहीं होना चाहिए। और ये कर्ता का भाव कब मिटता है? कई हजार जन्मों के बाद अगर आप राम राम कृष्ण कृष्ण जिस भगवान को भजते रहते हैं तो भगवान कहते हैं गीता के 7वें अध्याय में कि बहुनाम जन्मानामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभम। बहुत वर्षों के बाद बहुत जन्मों के बाद आदमी ये कहता है कि हमको भगवान चाहिए और भगवान के बिना काम नहीं चलेगा। तब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन मैं उस आदमी को जरूर दर्शन देता हूं जो मेरे को ये कहता है कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। तो भगवान उसके सामने आ जाते हैं, कहते हैं कि माते व्यथा माम च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर निदृढ़ मेदम व्याप्ते विपरीत मना पुनस्तम तदेव में रूपमिदं प्रतश्य। अर्जुन तुम मेरे रूप को देखो, मैं 4 भुजाधारी श्री कृष्ण आपके रथ को हाँकता हूं और ये विमूढ़ लोग होते हैं जो उनको विश्वास नहीं होता। हम तो ये कहते हैं कि जिसके मन में हमारे प्रति विश्वास हो जाता है कि भगवान मेरे साथ हैं मैं उसके साथ हो जाता हूं। वैसे तो 3 गुणों से संसार व्यथित है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण कहता है कि मैं अच्छा हूं, तमोगुण कहता है कि मैं अच्छा हूं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। समाप्त। हरे राम।